तो दोस्तों आज 17 दिसंबर 2020 गुरुवार का दिन हो चुका है। तो आइए फटाफट से बात कर लेते हैं आज की ताजा खबरों की और आज की बड़ी खबरों की। दोस्तों आज की बड़ी खबरों में व्हाट्सएप को लेकर बड़ी खबर आई है। ताजा जानकारी के मुताबिक 1 जनवरी 2021 से बहुत सारे ऐसे स्मार्टफोन हैं जिनमें व्हाट्सएप चलना बंद हो जाएगा। तो व्हाट्सएप को लेकर क्या बड़ी खबर आई है, आखिर क्यों बहुत सारे स्मार्टफोन में व्हाट्सएप चलना बंद हो जाएगा, अभी हम आपको इसके बारे में पूरी रिपोर्ट बताएंगे। दोस्तों इसके अलावा आज की बड़ी खबरों में एक और बड़ी खबर आई है जिसमें ये दावा किया जा रहा है कि एक 50,000 रुपए वाला लैपटॉप अभी आपको मात्र 1499 रुपए में मिल सकता है। तो दोस्तों अभी हम आपको इसके बारे में भी बताएंगे कि इसमें कितनी सच्चाई है। इसके अलावा आज की बड़ी खबरों में सरकार की तरफ से एक बड़ी चेतावनी जारी की गई है। अगर आप स्मार्टफोन का इस्तेमाल करते हैं तो ये खबर आपके लिए बेहद ही महत्वपूर्ण है। तो सरकार की तरफ से क्या बड़ी चेतावनी आई है सभी स्मार्टफोन चलाने वालों के लिए, अभी हम आपको इसके बारे में भी बताएंगे। इसके अलावा आज की बड़ी खबरों में किसान आंदोलन को लेकर एक बड़ा अपडेट है। आपको बता दें किसान आंदोलन के हक में संत बाबा राम सिंह ने खुद को गोली मारकर आत्महत्या कर ली है और सरकार को पापी बताया है। तो किसानों के आंदोलन में ये एक बड़ा अपडेट आया है, तो अभी हम आपको इसके बारे में भी बताएंगे। इसके अलावा आज की बड़ी खबरों में मौसम विभाग को लेकर भी बड़ी खबर आई है। ताजा जानकारी के मुताबिक आने वाले दिनों में और ज्यादा सर्दी बढ़ने वाली है। इसके अलावा शीतलहर की भी चेतावनी दी जा सकती है। तो मौसम विभाग की तरफ से क्या बड़ी खबर आई है, अभी आपको इसकी भी जानकारी मिलेगी। तो दोस्तों आज की इस वीडियो में हम आपको इन्हीं सब महत्वपूर्ण खबरों के बारे में बताने वाले हैं। तो इसीलिए वीडियो को थोड़ा सा भी भगाए बिना ध्यान से आखिर तक देखें ताकि कोई भी जानकारी मिस ना हो। वीडियो में आगे जाने से पहले बस आपसे छोटी सी रिक्वेस्ट है कि आप इस वीडियो को लाइक कर दें और शेयर कर दें, क्योंकि आपका लाइक और शेयर करना ही हमारी मेहनत का फल होता है। तो आइए बिना देर किए चलते हैं सीधे आज की पहली बड़ी खबर की तरफ। और आज की पहली बड़ी खबर में सबसे पहले आपके लिए पेश है चीनी बीमारी का बिल्कुल ताजा अपडेट अपने भारत की तरफ से। जैसा कि आप देख सकते हैं अपनी स्क्रीन पर ptrnews.com की तरफ से चीनी बीमारी का बिल्कुल ताजा अपडेट आपके सामने है। ताजा मिली जानकारी के मुताबिक एक बार फिर से 18,000 से ज्यादा नए मामले सामने आए हैं चीनी बीमारी के। और इन नए मामलों के आने के बाद अब हमारे भारत में चीनी बीमारी के टोटल मरीजों की संख्या 99,51,072 हो गई है। आपको बता दें कि इन टोटल मरीजों में से अभी तक 1,44,487 लोगों की जान जा चुकी है। बीते रोज भी लगभग 24 घंटे में चीनी बीमारी की वजह से 300 से ज्यादा लोगों की जान गई है। लेकिन अच्छी बात ये रही कि बीते रोज लगभग 24 घंटे में 33,000 से ज्यादा लोग ठीक भी हुए हैं। ठीक होने वाले टोटल लोगों की संख्या 94,89,143 हो गई है। इसके अलावा अब जो लोग बचे हैं, जिन लोगों का अभी भी इलाज चल रहा है, तो उनकी संख्या अब हमारे भारत में 3,14,831 हो गई है। बात करेंगे आज के अगले बड़े खबर की, तो 1 जनवरी से इन स्मार्टफोन पर बंद हो जाएगा व्हाट्सएप चलना। आइए बताएं ऐसा क्यों होगा। जी हाँ, नया साल शुरू होने पर व्हाट्सएप पुराने ऑपरेटिंग सिस्टम के लिए अपना सपोर्ट बंद कर देता है। ताजा जानकारी के मुताबिक एक बार फिर से मैसेजिंग ऐप व्हाट्सएप ने लिस्ट जारी की है। इस लिस्ट में बताया गया है कि 2021 शुरू होने के बाद कौन से ऐसे स्मार्टफोन हैं जिन पे व्हाट्सएप नहीं चलेगा। ताजा रिपोर्ट के मुताबिक iOS 9 और Android 4.0.3 ऑपरेटिंग सिस्टम से नीचे के स्मार्टफोन पर व्हाट्सएप चलना बंद हो जाएगा। हालांकि आपको एक तसल्ली की बात बता दें कि आप अपने ऑपरेटिंग सिस्टम के वर्जन को अपडेट कर सकते हैं। जिन लोगों को पता नहीं है कि उनके स्मार्टफोन में ऑपरेटिंग सिस्टम का कौन सा वर्जन है, चाहे आईफोन हो या एंड्रॉइड, तो इसके लिए आपको सेटिंग वाले ऑप्शन पे जाना होगा। वहां अबाउट सेक्शन में ऑपरेटिंग सिस्टम से जुड़ी हुई जानकारी आपको मिल जाएगी। अगर आपके फोन का एंड्रॉइड वर्जन 4.0.3 से नीचे है तो आपको अपने फोन को अपडेट करना होगा। अगर आपका वर्जन अपडेट हो जाता है तो फिर आपके फोन में व्हाट्सएप चलता रहेगा। लेकिन अगर किसी कारणवश ये अपडेट नहीं होता है तो फिर आपको व्हाट्सएप चलाने के लिए एक नया फोन खरीदना होगा। इसी तरीके से अगर आप iOS 9 का यूज कर रहे हैं आईफोन में, इसी तरीके से आपके आईफोन में अगर ऑपरेटिंग सिस्टम iOS 9 से नीचे है तो आपको उसे अपडेट करना होगा। बात करेंगे आज के अगले बड़े खबर की, तो 50,000 रुपए वाला लैपटॉप आपको मिलेगा 1499 रुपए में। आइए बताएं क्या है इस ऑफर की सच्चाई। जी हाँ, आजकल किसी भी प्रोडक्ट को प्रमोट करने के लिए सोशल मीडिया सबसे बेहतरीन जरिया है। लेकिन आपको ये बात भी मालूम होगी कि सबसे ज्यादा धोखाधड़ी ऑनलाइन शॉपिंग में हो रही है। लोगों को प्रोडक्ट की फोटो तो बहुत सुंदर सुंदर दिखाई जाती है, लेकिन जब कोई बुक कर देता है तो उसके साथ धोखाधड़ी हो जाती है। आपने कई बार अपने फेसबुक फीड में देखा होगा कि 30,000 रुपए का सोनी का हेडफोन आपको एक ऑफर में दिखाया जा रहा होगा कि ये मात्र 300 रुपए में मिल सकता है। इसी तरीके से कई ऐसे महंगे प्रोडक्ट होंगे जिसके बारे में फेसबुक पर आपने देखा होगा कि ये मात्र आपको 1 रुपए में मिल सकता है। आपको बता दें ऐसा ही एक नया स्कैम चल रहा है जिसकी जानकारी फेसबुक से ही मिली है। आपको बता दें जो ये स्कैम चल रहा है जिसमें महज 1499 रुपए में 8 GB रैम के साथ लैपटॉप देने का दावा किया जा रहा है। जानकारी के मुताबिक गैजेट्स इंडिया नाम के एक फेसबुक पेज पर लैपटॉप को लिस्ट किया गया है। बाकायदा 1499 रुपए की कीमत के साथ पोस्ट को स्पॉन्सर्ड यानी कि इसका प्रचार भी करवाया जा रहा है फेसबुक की तरफ से, जबकि इस लैपटॉप को sportsgadget.in पर लिस्ट किया गया है। दावा किया जा रहा है कि ये लैपटॉप आपको महज 1499 रुपए में मिल सकता है। आपको मात्र 1499 रुपए में वन मिक्स 17 प्लस योगा लैपटॉप मिलेगा। हालांकि आपको बता दें इस लैपटॉप की असल कीमत लगभग 54,000 रुपए है। और ताज्जुब की बात यह है कि इस लैपटॉप की बिक्री Amazon इंडिया पर नहीं बल्कि Amazon UAE यानी कि संयुक्त अरब अमीरात की तरफ से की जा
रही है। तो दोस्तों आने वाले दिनों में ऐसा मुमकिन है कि आपको भी इस लैपटॉप के बारे में पता चले। शायद जब आप देखेंगे कि आपको 54,000 रुपए वाला लैपटॉप मात्र 1499 रुपए का मिल रहा है तो शायद आप भी इसमें फंस सकते हैं। लेकिन दोस्तों हमारी आपको यही सलाह है कि आप इस तरह के ऑफर से दूर रहें। आपको जब भी ऑनलाइन शॉपिंग करनी हो तो इसके लिए भरोसेमंद वेबसाइट जैसे कि Amazon या फ्लिपकार्ट जैसी साइट का इस्तेमाल करें। अगर किसी अनजान कंपनी या अनजान साइट से आप सस्ता देखकर कोई सामान खरीद लेते हैं तो ऐसा हो सकता है कि वो कंपनी आपसे पहले ही पैसा ले लेगी और आप तक प्रोडक्ट पहुंचेगा भी नहीं। दोस्तों मुमकिन है कि इस ऑफर के चक्कर में बहुत सारे लोग फंस गए होंगे। इसके अलावा आने वाले दिनों में भी फंस सकते हैं, तो आप सावधान रहिए, सतर्क रहिए। बात करेंगे आज के अगले बड़े खबर की, तो सरकार ने जारी की 6 फर्जी वेबसाइट की लिस्ट, कहा इनसे रहें कोसों दूर। जी हाँ, भारत सरकार की तरफ से ये चेतावनी आई है सभी स्मार्टफोन चलाने वालों के लिए और खास करके इंटरनेट चलाने वालों के लिए। दोस्तों आपको बता दें, डिजिटल दुनिया से, इंटरनेट की दुनिया से अगर हमारा काम आसान हुआ है तो इसमें धोखाधड़ी भी बहुत ज्यादा बढ़ गई है। इसी की वजह से अक्सर ऑनलाइन ठगी के मामले सामने आते रहते हैं। आपको बता दें, कई बार सरकार भी लोगों को फर्जी वेबसाइट, ऑनलाइन ठगी को लेकर आगाह करती रहती है। आपको बता दें, सरकार का एक अपना डिपार्टमेंट है, प्रेस इन्फॉर्मेशन ब्यूरो। आपको बता दें, ये डिपार्टमेंट यही काम करता है। इंटरनेट पर जहाँ भी ठगी का काम चलता रहता है या कोई फर्जी वेबसाइट होती है तो इसके बारे में इस डिपार्टमेंट की तरफ से पूरे देश के सभी नागरिकों को जानकारी दी जाती है। आपको बता दें, एक बार फिर से PIB की तरफ से यानी कि प्रेस इन्फॉर्मेशन ब्यूरो की तरफ से कुछ धोखाधड़ी करने वाली वेबसाइट की सूची जारी की गई है। आपको बता दें, इसमें कुल 6 वेबसाइट का नाम लिस्ट किया गया है। वो वेबसाइट कौन कौन सी है अभी आपकी स्क्रीन पर दिखाई दे रही है। आपको बता दें, इन वेबसाइट का इस्तेमाल कई तरह के धोखे के लिए किया जाता है। आपको बता दें, कई बार आपको इंटरनेट पे सुनने को मिलेगा कि सरकार जमीन फ्री दे रही है, पैसे फ्री दे रही है। इसके अलावा आपको ऐसी ऊट पटांग कई तरह की खबरें मिलेंगी व्हाट्सएप पर, फेसबुक पर। साथ ही में आपको वहाँ पर एक लिंक भी मिलता है, यानी कि वेबसाइट का URL। जब कोई उस लिंक पर क्लिक करके जाता है तो सबसे पहले उसे बहुत सारे ऐड दिखाई जाते हैं। इसके अलावा कई बार ऐसा भी हो सकता है कि किसी खतरनाक लिंक पर क्लिक करने से आपका बैंकिंग सिस्टम खतरे में आ जाए, यानी कि आपका खाता भी खाली हो सकता है। तो इसीलिए सरकार की तरफ से जो 6 वेबसाइट की लिस्ट जारी की गई है, आप इसको बिल्कुल ध्यान से देख लें। अगर आपको ये वेबसाइट कहीं पर भी देखने को मिलती है तो सबसे पहले आपको इस पर विजिट नहीं करना है, वरना इन वेबसाइट पर जाने से आने वाले दिनों में आपको भारी नुकसान उठाना पड़ सकता है। ये खबर उन लोगों के लिए बेहद ही महत्वपूर्ण बन जाती है जो लोग इंटरनेट का इस्तेमाल करते हैं, क्योंकि ऐसे ही लोगों के पास ये धोखाधड़ी वाले मैसेज आते हैं। तो चाहे आपको लालच दिया जाए या कोई चेतावनी दी जाए, चाहे आपको किसी भी तरीके से बहलाने या फुसलाने की कोशिश की जा रही हो, तो आप उस पर बिल्कुल भी यकीन ना करें। दोस्तों अगर सरकार कोई योजना निकालेगी या कोई चेतावनी देगी तो जाहिर सी बात है कि वो सारी बातें मीडिया में आ जाएंगी। वो बातें इस तरीके से छुपी नहीं रहेंगी। बात करेंगे आज के अगले बड़े खबर की, तो किसान आंदोलन के हक में संत बाबा राम सिंह ने खुद को मारी गोली और कर ली आत्महत्या। जी हाँ, किसानों का आंदोलन दिन पर दिन बढ़ता जा रहा है। आपको बता दें, इसी धरने में शामिल संत बाबा राम सिंह ने बीते बुधवार को खुद को गोली मार ली। गोली लगने से उनकी जान चली गई है। घायल अवस्था में उन्हें बीते रोज एक निजी अस्पताल में भर्ती करवाया गया, जहां डॉक्टरों ने उन्हें मृत घोषित कर दिया। जिन लोगों को पता नहीं है उन्हें हम बता दें कि बाबा राम सिंह करनाल के रहने वाले थे। उनका एक सुसाइड नोट भी सामने आया है, जिसमें उन्होंने किसान आंदोलन का जिक्र करते हुए उनके हक के लिए आवाज बुलंद की है। आपको बता दें, बाबा जी के सेवादार गुरमीत सिंह ने इस बात की पुष्टि की है। बताया जा रहा है कि बाबा जी के हरियाणा, पंजाब के अलावा दुनिया भर में लाखों मानने वाले हैं। लेकिन आपको बता दें, अब इन बाबा जी ने किसानों के आंदोलन के समर्थन में आत्महत्या कर ली है और साथ ही में एक सुसाइड नोट भी छोड़ा है कि आखिर उन्होंने आत्महत्या क्यों की है। ताजा जानकारी के मुताबिक बाबा जी की तरफ से जो सुसाइड नोट आया है उसमें लिखा हुआ है कि किसानों का दुख देखा है, अपने हक के लिए सड़कों पर उन्हें देखकर मुझे दुख हुआ है। सरकार इन्हें इंसाफ नहीं दे रही है, जो कि जुल्म है। आगे सुसाइड नोट में कहा गया है कि जो जुल्म करता है वो असल में पापी है, जुल्म सहना भी पाप है। साथ ही में बाबा जी की तरफ से ये लिखा गया है कि किसी ने किसानों के हक के लिए तो किसी ने जुल्म के खिलाफ कुछ किया है। किसी ने पुरस्कार को वापस देकर अपना गुस्सा जताया है। किसानों के हक के लिए सरकारी जुल्म के गुस्से के बीच सेवादर यानी कि बाबा जी अपने बारे में कहते हैं कि सेवादर आत्मदाह यानी कि आत्महत्या करता है और ये जुल्म के खिलाफ एक आवाज है। साथ ही में लिखा है कि ये किसानों के हक के लिए आवाज है और सुसाइड के नीचे लिखा है कि वाहे गुरु जी की खालसा, वाहे गुरु जी की फतेह है। तो ये एक बहुत बड़ा नया मोड़ सामने आया है किसानों के आंदोलन में। जानकारी के मुताबिक जिन बाबा जी के मानने वाले लाखों हैं, उन्होंने किसानों के समर्थन में अपनी जान दे दी है। हालांकि आपको बता दें, अब ये किसानों का मुद्दा सुप्रीम कोर्ट भी पहुंच चुका है। किसानों के आंदोलन से जुड़ा एक और बड़ा अपडेट आपके सामने है। जैसा कि आप देख सकते हैं अपनी स्क्रीन पर कि किसान आंदोलन पर आया सुप्रीम कोर्ट का फैसला, अब इस तरीके से निकलेगा हल। दोस्तों, किसान आंदोलन को लेकर सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई हुई है। सुप्रीम कोर्ट की तरफ से क्या फैसला आया है, इसके बारे में बताने से पहले आपको एक और जानकारी बता देते हैं। दोस्तों, आपको बता दें कि बीते रोज एक और किसान की जान चली गई है। ताजा जानकारी के मुताबिक सिंघू बॉर्डर पर कड़ाके की ठंड में कानूनों को रद्द करने की मांग को लेकर धरना दे रहे एक और किसान की हार्ट अटैक से जान चली गई है। वो 3 दिन पहले ही पंजाब से आए थे। आपको बता दें, आंदोलन में अब तक 11 किसानों की जान जा चुकी है। इतनी सर्दी का मौसम है, चीनी बीमारी का माहौल है। आपको बता दें, इसी की वजह से किसानों की जान जा रही है। आपको बता दें, अभी हाल ही में बीते रोज एक रिपोर्ट आई थी जिसमें ये बताया गया था कि औसतन हर रोज एक किसान की जान जा रही है जो लोग आंदोलन कर रहे हैं। जिन लोगों को पता नहीं है उन्हें इन शॉर्ट में बता दें कि अभी हाल ही में सरकार
ने किसानों को लेकर 3 कानून बनाए थे, जो कि बहुत सारे किसानों को पसंद नहीं आया और इसी की वजह से ये किसान आंदोलन कर रहे हैं और ये पूरा मामला इसी की वजह से हो रहा है। हालांकि सरकार ने ये बात साफ कर दी है कि जो कानून बनाए गए हैं उसे वापस नहीं किया जाएगा, लेकिन किसानों के आंदोलन की वजह से इसमें कुछ बदलाव किया जा सकता है। लेकिन आपको बता दें, आंदोलन कर रहे किसानों की समस्या उस समय और ज्यादा बढ़ गई जब बहुत सारे ऐसे भी किसान सामने आए जिन्होंने सरकार से कहा कि ये तीनों कानून अच्छे हैं और इनको वापस ना लिया जाए। यानी कि कुछ किसान ऐसे हैं जिनको ये कानून अच्छा लगता है रिपोर्ट के मुताबिक, लेकिन बहुत सारे किसान ऐसे हैं जो कि जी जान लगाकर इस कानून के खिलाफ आंदोलन कर रहे हैं, प्रदर्शन कर रहे हैं। तो किसानों के आंदोलन पर सुप्रीम कोर्ट की तरफ से क्या जानकारी है, आइए आपको बताते हैं। ताजा जानकारी के मुताबिक किसान आंदोलन के 3 हफ्ते बीतने के बाद अब इसका हल निकलता हुआ दिखाई दे रहा है, क्योंकि सुप्रीम कोर्ट ने दिल्ली बॉर्डर पर चल रहे किसानों के आंदोलन को समाप्त करने के लिए बीते रोज बुधवार को केंद्र और किसान यूनियनों की संयुक्त सुनवाई का आदेश दिया। आपको बता दें, सुप्रीम कोर्ट ने एक समिति बनाने का प्रस्ताव दिया है, यानी कि सुप्रीम कोर्ट की तरफ से कहा गया है कि एक समिति बनाई जाए जिसमें सरकार के भी कुछ अधिकारी शामिल हो, इसके अलावा जो किसान यूनियन है तो उसके भी कुछ लोग शामिल हो। जब ये कमेटी बन जाएगी तो यही कमेटी इस बात का हल निकाले कि आखिर क्या फैसला होना चाहिए। लेकिन आपको बता दें, सुप्रीम कोर्ट का ये फैसला आखिरी नहीं है। किसानों के आंदोलन को लेकर सुप्रीम कोर्ट में आज फिर गुरुवार को सुनवाई होगी। बात करेंगे आज के अगले बड़े खबर की, तो कब, कहां और कैसे देखें भारत ऑस्ट्रेलिया के बीच डे नाइट टेस्ट मैच का लाइव टेलीकास्ट। जी हां, 4 टेस्ट मैच की सीरीज का पहला मुकाबला आज गुरुवार को खेला जाना है। जो भी लोग क्रिकेट देखने के शौकीन है तो ये खबर उनके लिए बेहद ही महत्वपूर्ण है। जानकारी के मुताबिक आपको बता दें कि भारत और ऑस्ट्रेलिया के बीच 4 टेस्ट मैच खेले जाएंगे, जिसका पहला मैच आज गुरुवार को खेला जाएगा। ताजा जानकारी के मुताबिक भारतीय समय अनुसार ये सुबह 9:30 बजे शुरू हो जाएगा। इस मैच का लाइव टेलीकास्ट सोनी 6 पर, सोनी 10 पर, इसके अलावा सोनी 10 3 पर किया जाएगा। इसके अलावा मैच का लाइव स्कोर जानने के लिए आप मैच से जुड़े किसी भी ऐप का सहारा ले सकते हैं। बात करेंगे आज के अगले बड़े खबर की, तो कड़ाके की ठंड पर मौसम विभाग का अलर्ट। उत्तर भारत में शीतलहर तो दक्षिण भारत में बारिश करेगी बुरा हाल। जी हाँ, उत्तर भारत समेत देश के कई हिस्सों में बीते मंगलवार को ठंड और ज्यादा बढ़ गई। कुछ राज्यों में घना कोहरा रहा तो हल्की फुल्की बूंदाबांदी भी हुई। वहीं देश की राजधानी दिल्ली में इस मौसम का सबसे कम तापमान दर्ज किया गया है। वहीं कश्मीर की बात करेंगे तो कश्मीर में रात का तापमान 0 डिग्री से भी नीचे चला गया। इन सब के बीच दक्षिण भारत के कुछ राज्यों में मुश्किलें खत्म नहीं हो रही हैं। मौसम विभाग ने चेतावनी जारी करते हुए कहा है कि तमिलनाडु में, पुदुचेरी में और कराईकल में कुछ स्थानों पर भारी बारिश होने की संभावना है। आप सोच सकते हैं कि जब कड़ाके की ठंड हो और साथ ही में जब भारी बारिश हो तो हालत कितनी ज्यादा खराब हो सकती है। इसके अलावा आपको बता दें कि लक्षद्वीप, अंडमान निकोबार द्वीप समूह में, इसके अलावा दक्षिण तटीय आंध्र प्रदेश में और साथ ही में यमन में भी भारी बारिश का अनुमान है। मौसम विभाग ने 22 दिसंबर तक के लिए ऐसा ही मौसम रहने का पूर्वानुमान जारी किया है। अगर बात करेंगे उत्तर भारत की, तो मौसम विभाग के अनुसार उत्तर भारत अब पूरी तरीके से ठंड की चपेट में आ चुका है। जिन लोगों को पता नहीं है उन्हें हम बता दें कि उत्तर भारत में जम्मू कश्मीर, हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड, हरियाणा, दिल्ली, पंजाब, राजस्थान, उत्तर प्रदेश, बिहार, मध्य प्रदेश जैसे राज्य आते हैं। मौसम विभाग के अनुसार उत्तर प्रदेश में कई जिलों में हल्की बारिश भी हुई है, जबकि हरियाणा और पंजाब में तापमान सामान्य से नीचे चला गया है। साथ ही में आपको बता दें कि बर्फ से ढके पश्चिमी हिमालय से बहने वाली बर्फीली हवाओं ने मंगलवार को दिल्ली का पारा 4.1 डिग्री सेल्सियस तक ला दिया, जो कि इस मौसम में अब तक का सबसे कम तापमान है। आपको बता दें, मौसम विभाग की तरफ से ये भी जानकारी आई है कि दिल्ली जैसे छोटे शहरों में अगर एक दिन के लिए तापमान 10 डिग्री सेल्सियस से नीचे रहता है या लगातार 2 दिन तक 4.5 डिग्री से तापमान नीचे रहता है तो शीतलहर की चेतावनी यानी कि इसकी घोषणा की जा सकती है। जिन लोगों को पता नहीं है उन्हें हम बता दें कि शीतलहर असल में बहुत ज्यादा ठंडी हवा को कहा जाता है। आप इसको बिल्कुल आसान सी भाषा में समझें तो जिस तरीके से गर्मी में लू चलती है तो इसी तरीके से उसका अपोजिट आप शीतलहर समझ सकते हैं। तो आने वाले दिनों में देश के कई राज्यों में इसकी घोषणा हो सकती है। जब ये शीतलहर चलती है तो लोगों को सावधान रहना पड़ता है। अगर लापरवाही बरती तो इससे आपकी सेहत का भी नुकसान हो सकता है। कई बार ऐसे हालात में ठंड भी लग सकती है। मौसम विभाग की तरफ से एक और जानकारी आई है कि लुधियाना में ठंड ने 25 साल का रिकॉर्ड तोड़ दिया है, यानी कि बीते 25 सालों में लुधियाना में इतनी ज्यादा ठंड नहीं पड़ी है। बात करेंगे आज के अगले बड़े खबर की, तो चीनी बीमारी की वैक्सीन लगने के बाद हो सकती है परेशानी, पहले से रहना होगा तैयार। जी हाँ, चीनी बीमारी संक्रमण से निपटने के लिए दुनिया भर के लोग लंबे समय से वैक्सीन यानी कि चीनी बीमारी की दवा का इंतजार कर रहे हैं। इसे लेकर कई तरह की संभावनाएं जताई जा रही हैं। कई स्तर पर इसकी तैयारी की जा रही है। इसी बीच एम्स के कोवैक्सीन के ट्रायल के प्रमुख अन्वेषक और सेंटर फॉर कम्युनिटी मेडिसिन के प्रोफेसर डॉक्टर संजय राय ने कहा है कि किसी भी प्रतिक्षण के बाद शरीर में प्रतिकूल बदलाव आ सकते हैं, यानी कि ये संभव है कि अगर चीनी बीमारी की दवा ली गई तो ऐसा हो सकता है कि इसके साइड इफेक्ट देखे जाएं। आपको बता दें कई बार ये साइड इफेक्ट काफी ज्यादा गंभीर हो सकते हैं। आपको बता दें इसी से मिलती जुलती जानकारी बीते रोज के मुख्य समाचार में भी आई थी, जिसमें इस बात को साफ किया गया था कि जो चीनी बीमारी की वैक्सीन, जो चीनी बीमारी की दवा आने वाली है तो इससे साइड इफेक्ट हो सकता है। इस संभावना से इनकार नहीं किया जा सकता। आपको बता दें दुनिया के कई देशों में चीनी बीमारी की दवा को देने का काम शुरू हुआ है, लेकिन बहुत सारे लोगों में इसके साइड इफेक्ट भी देखे गए हैं। जाहिर सी बात है कि ये एक नई वैक्सीन यानी कि नई दवा है और इसे बहुत जल्दबाजी में बनाया गया है। शायद इसीलिए ऐसी संभावनाएं जताई जा रही हैं। बात
बात करेंगे आज के अगले बड़े खबर की, तो व्हाट्सएप पेमेंट सर्विस भारत में हुई पूरी तरीके से शुरू। SBI और HDFC समेत इन 4 बैंकों से पार्टनरशिप की है व्हाट्सएप ने। जी हां, भारत में डिजिटल पेमेंट सर्विस प्रोवाइडर्स में बीते रोज यानी कि 16 दिसंबर को एक और नया नाम जुड़ गया है फाइनली, जो कि है व्हाट्सएप पेमेंट सर्विस। फेसबुक के मालिकाना हक वाले पॉपुलर चैट ऐप व्हाट्सएप ने भारत में प्रमुख बैंकों जैसे कि ICICI बैंक, एक्सिस बैंक, SBI बैंक और HDFC बैंक के साथ पार्टनरशिप की है अपनी डिजिटल पेमेंट सेवा शुरू करने के लिए। जानकारी के मुताबिक अब करोड़ों ग्राहकों को व्हाट्सएप की मदद से ऑनलाइन पैसे भेजने में आसानी होगी। आपको बता दें, व्हाट्सएप पेमेंट को लेकर जानकारी अभी हाल ही में आई थी, लेकिन अब ये फाइनली बीते रोज 16 दिसंबर से पूरी तरीके से चालू हो गई है। जिन लोगों को पता नहीं है उन्हें हम बता दें कि अब आप व्हाट्सएप से भी फोन पे की तरह, गूगल पे की तरह या Amazon पे की तरह पेमेंट कर पाएंगे। अच्छी बात यह है कि ये सारा काम आप अपनी चैट के जरिए भी कर सकते हैं। जो भी यूजर व्हाट्सएप में पेमेंट फीचर का इस्तेमाल करना चाहते हैं तो आपको व्हाट्सएप में एक 3 डॉट दिखाई देगा। अगर आप उस पर क्लिक करेंगे तो वहां पर आपको पेमेंट का ऑप्शन मिल जाएगा। जब आप उस पर क्लिक करेंगे तो आप अपने पेमेंट की पूरी सेटिंग कर सकते हैं, अपने बैंक वगैरह को जोड़ सकते हैं। इसके बाद फिर आप बिल्कुल आसानी से चैट की तरफ पेमेंट भी कर पाएंगे। बात करेंगे आज के अगले बड़े खबर की, तो IIT हैदराबाद के शोधार्थियों को टूथपेस्ट और साबुन में मिला खतरनाक ट्राइक्लोसन पदार्थ। जी हाँ, IIT हैदराबाद के शोधकर्ताओं को टूथपेस्ट में, इसके अलावा साबुन में और डीओ जैसी रोजाना उपयोग होने वाली वस्तुओं में एक खतरनाक पदार्थ जिसको ट्राइक्लोसन के नाम से जाना जाता है, इसकी मात्रा बहुत ज्यादा मिली है। ये जानकारी हाल ही में ब्रिटेन के प्रमुख वैज्ञानिक जर्नल कीमोस्फेयर में प्रकाशित हुई थी। इस रिपोर्ट से ये पता चलता है कि हम जो रोजाना टूथपेस्ट, इसके अलावा साबुन या डीओ जैसे परफ्यूम का यूज करते हैं, तो इसमें खतरनाक पदार्थ है जो कि ट्राइक्लोसन के नाम से है। आने वाले दिनों में ऐसा हो सकता है कि कंपनियों की तरफ से भी इसको लेकर कोई बयान आए। फिलहाल तो ये एक जानकारी आई है, लेकिन आने वाले दिनों में इसके बारे में अधिक जानकारी प्राप्त हो सकेगी। बात करेंगे आज के अगले बड़े खबर की, तो मोदी सरकार का बड़ा ऐलान, चीनी निर्यात पर मिलेगी सब्सिडी, 5 करोड़ किसानों को होगा फायदा। जी हाँ, किसान आंदोलन के बीच केंद्र सरकार ने बीते बुधवार को किसानों को बड़ी राहत देने का ऐलान किया। मोदी सरकार की कैबिनेट की बैठक ने चीनी निर्यात यानी कि शुगर एक्सपोर्ट पर सब्सिडी देने का फैसला किया है। आपको बता दें, हमारे देश में जो शुगर का उत्पादन यानी कि चीनी का जो उत्पादन किया जाता है उसकी मात्रा 300 लाख टन है, लेकिन आपको बता दें हमारे देश में जो चीनी की खपत है तो वो केवल 260 लाख टन है। तो इसी की वजह से जो 60 लाख टन चीनी है इसको एक्सपोर्ट किया जाएगा दूसरे देशों में, और जो भी किसान ये काम करेंगे तो उन लोगों को सरकार की तरफ से सब्सिडी दी जाएगी, यानी कि किसानों की कमाई बढ़ जाएगी। दोस्तों, अगली खबर के बारे में बताने से पहले आपके लिए एक बड़ा सर्वे और एक बड़ा सवाल। अगर आप इसमें हिस्सा लेंगे और इस सर्वे और इस सवाल का जवाब देंगे तो इससे बहुत कुछ पता चलेगा पूरे देश के लिए। दोस्तों, अभी हमने आपको थोड़ी देर पहले मौसम विभाग की जानकारी बताई कि देश के कई हिस्सों में अब कड़ाके की ठंड पड़ रही है। इसके अलावा आने वाले दिनों में शीतलहर की भी घोषणा की जा सकती है। तो दोस्तों, इन्हीं सब चीज के बीच आप हमें इसी वीडियो के नीचे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताएं कि हमारे भारत का वो कौन सा राज्य है जहां पर सबसे ज्यादा ठंड पड़ती है। फटाफट से आप उस राज्य का नाम इसी वीडियो के नीचे कमेंट बॉक्स में लिख डालिए। बात करेंगे आज के अगले बड़े खबर की, तो सरकारी नौकरी को लेकर वायरल हो रहा है ये फर्जी विज्ञापन। आपको बता दें, PIB डिपार्टमेंट की तरफ से एक जानकारी आई है जिसमें ये बताया गया है कि अभी लोगों को एक वैकेंसी की खबर दी जा रही है। जानकारी के मुताबिक इंटेलिजेंस ब्यूरो द्वारा एक भर्ती विज्ञापन जांच को फर्जी बताया गया है। विज्ञापन में कहा गया है कि इंटेलिजेंस ब्यूरो में कई पदों पर भर्तियां निकाली गई हैं, जबकि असल में विज्ञापन फर्जी है। इस तरह की कोई भी वैकेंसी नहीं निकली है। तो दोस्तों, जो भी लोग नौकरी की तलाश कर रहे हैं तो उन लोगों को भी सावधान रहना होगा। जब भी आप किसी सरकारी या प्राइवेट नौकरी के लिए अप्लाई करें तो जो उस कंपनी की ऑफिशियल वेबसाइट है तो उसी का इस्तेमाल करें। बात करेंगे आज के अगले बड़े खबर की, तो बीते रोज 215 रुपए महंगा हुआ सोना। आइए बताएं सोने चांदी के ताजा भाव। जी हाँ, एक बार फिर से बीते रोज बुधवार को सोना 215 रुपए महंगा हुआ। इस महंगाई के बाद अभी 10 ग्राम सोने की कीमत 49,059 रुपए हो गई है। अगर बात करेंगे चांदी की, तो चांदी के दामों में भी 1185 रुपए की बढ़ोतरी दर्ज हुई है। इस बढ़ोतरी के बाद अभी 1 किलो चांदी की कीमत राजधानी दिल्ली में 64,822 रुपए है। तो दोस्तों, आज 17 दिसंबर 2020 की यही ताजा खबरें थी और महत्वपूर्ण खबरें थी। उम्मीद करते हैं इससे आपको काफी कुछ जानकारी मिली होगी। हम बस इसके बदले में आपसे इतना ही चाहते हैं कि आप इस वीडियो को लाइक कर दें और शेयर कर दें, क्योंकि आपका लाइक और शेयर करना ही हमारी मेहनत का फल होता है। वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक्स फॉर वॉचिंग।